तो आज की कहानी की शुरुआत एक सुनसान रेगिस्तान से होती है, जिसके बाद हमें इसी रेगिस्तान में एक फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टोन होता है, जो यहाँ पर सूर्य ग्रहण की पिक्चर्स निकालने के लिए आया होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे अपनी मनचाही फोटो मिल जाती है, जिसे लेने के बाद अब वो यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक पेड़ की छांव में एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। उसके पूछने पर वो बच्चा बताता है कि वो इस रेगिस्तान में खो चुका है और अब उसे अपने माता पिता के पास जाना है। अब यहाँ पर स्टोन थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा एक तरफ इशारा करता है कि उसके माता पिता इसी तरफ गए थे, और वो जब उस तरफ जाने लगता है तो स्टोन उसके पीछे पीछे चलने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चा स्टोन को काफी ज्यादा दूर तक लेकर जाता है और अजीब सी स्माइल करते हुए वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। यहाँ पर अब स्टोन को रियलाइज होता है कि वो खुद रास्ता भटक चुका है और अब उसे आगे का रास्ता और पीछे का रास्ता दोनों नहीं मालूम। अब काफी ज्यादा थकान और धूप लग जाने की वजह से वो एक जगह पर आराम करने की सोचने लगता है, और इस तरह से उसके आराम करते हुए जब काफी रात गुजर जाती है तब उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक बहुत ही गहरी खाई के पास पहुंच जाता है। तभी उसे वहां पर एक घर दिखाई देता है, लेकिन उनसे मदद की उम्मीद लेकर वो उस घर के अंदर चला जाता है। अब घर के बाहर पहुंच जाने के बाद स्टोन उस घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर स्टोन को पता चलता है कि घर का दरवाजा तो खुला हुआ है, जिसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है। अब इस घर के अंदर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एलिना होता है, और इस वक्त वो अपने लिए खाना बना रही होती है। स्टोन को अपने घर में देखकर ये लड़की कोई भी रिएक्शन नहीं करती। तब स्टोन खुद ही उसे बताता है कि वो इस जगह पर खो चुका है और उसे मदद की जरूरत है। लेकिन एलिना अब बस अपना खाना खाए जा रही थी और उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। यहाँ पर वो बस स्टोन को बोलती है कि तुम भी खाना खा लो, और उसके लिए भी एक थाली लगा देती है। यहाँ पर स्टोन एलिना को बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसे एक बच्चे ने इस जगह पर गुमराह कर दिया, लेकिन एलिना उसकी बातों का कोई भी रिएक्ट नहीं करती। बस एलिना इतना कहती कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है और तुम्हें जाकर चुपचाप सो जाना चाहिए। इस वक्त स्टोन के पास कोई और विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से उसे आज रात यहीं पर रुकना पड़ जाता है। अब जब काफी रात गुजर जाती है तो एलिना उसके सामने ही जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है, और ऐसा दृश्य देखने के बाद स्टोन बिल्कुल हैरान रह जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब एलिना सो रही होती है तो स्टोन चुपके से उसके घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम जब वो उस घाटी से जिस सीढ़ी से नीचे आया था वो सीढ़ी वहां से गायब थी, और ये जगह चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरी हुई थी और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब जब एलिना भी घर से बाहर आती है तो स्टोन से पूछता कि आखिर रात वाली सीढ़ी कहाँ गई जिससे मैं यहाँ पर आया था, लेकिन एलिना कोई जवाब नहीं देती, जिस पर स्टोन लगातार एलिना से सवाल करता रहता है कि आखिर वो सीढ़ी गई कहाँ। तब एलिना यहाँ पर जवाब देती है कि वो लोग उसे यहाँ से ले जा चुके होंगे, क्योंकि कभी कभी वो लोग यहाँ से सीढ़ी लेकर चले जाते हैं। तब हैरान होकर स्टोन पूछता कि आखिर कौन लोग लेकर चले जाते हैं, क्या इस घाटी पर और भी लोग रहते हैं, लेकिन एलिना इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब दोपहर हो जाने के बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आता। अब स्टोन काफी ज्यादा हताश होकर खुद ही यहाँ से पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे ही वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उनको छूता है तो उसके हाथ गर्मी की वजह से जलने लगते हैं, क्योंकि वो पत्थर धूप में तपकर काफी ज्यादा गर्म हो चुके थे। अब काफी ज्यादा मजबूर हो जाने के बाद स्टोन को एक और रात इसी झोपड़ी में ही बितानी पड़ जाती है। अब अगली सुबह होने के बाद ही हम देखते हैं कि स्टोन एलिना के घर से कुल्हाड़े और कुछ कपड़े लेकर पहाड़ी पर फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक ऊपर से कोई मरी हुई मुर्गी उसके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिरा जाता है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे गंभीर चोटें आ जाती हैं। जब स्टोन को रात हो जाने के बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी उसके पैरों में घुस चुकी है। अब दर्द से चीखते हुए एलिना को बुलाता है और उसे अपनी कुल्हाड़ी निकालने के लिए कहता है। अब एलिना आकर उसकी मदद करती है, जिसके बाद उसे घर में ले जाती है, और इस तरह से स्टोन का कई दिनों तक उसी घर में रहता है। अब जब वो बाहर निकलता है तो फिर से सीढ़ी की तलाश करता है, लेकिन उसे फिर भी कोई सीढ़ी नहीं दिखाई देती। अब जब आखिरकार स्टोन की हर कोशिश नाकाम रह जाती है तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर कोई इस पहाड़ी के ऊपर हो तो आओ मेरी मदद करो, और जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता तब वो एलिना पर भड़क जाता है। तब यहाँ पर एलिना उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, अपनी दुनिया में वापस जाना है। तभी अचानक से स्टोन शाम के वक्त पहाड़ी पर एक लड़के को देखता है। वो लड़का स्टोन की मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहाँ से एक रस्सी नीचे लटका देता है, जिसके बाद अब स्टोन उस रस्सी को लपेट कर चढ़ने लगता है। लेकिन जब स्टोन आधे रास्ते तक ऊंचाई तय कर लेता है तब वो लड़का उस रस्सी को छोड़ देता है, और जब स्टोन अब अपने हाथों से चढ़ने की कोशिश करने लगता है तो वो लड़का उसके ऊपर पेशाब करने लगता है और उसकी रस्सी जोर जोर से हिलाने लगता है ताकि वो नीचे गिर जाए, और ऐसा होता भी है। स्टोन फिर से एक बार नीचे गिर जाता है और फिर से काफी चोटें आने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब होश आने के बाद स्टोन खुद को फिर से एलिना के घर के बाहर पाता है।
तब आखिरकार एलिना उसे बताती है कि तुम अब कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग अब तुम्हें कभी यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। जिसके बाद अब आखिरकार स्टोन का हौसला टूट जाता है और वो यहाँ पर रहने के लिए अब मान जाता है, क्योंकि उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। और अब धीरे धीरे एलिना स्टोन का ख्याल रखने लगती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि स्टोन वहाँ पर बीज बोने लगता है ताकि उनके खाने का अच्छा इंतजाम हो सके। तभी एक दिन उस पहाड़ी की लड़की में से कोई एक लड़का रस्सी से सामान को नीचे फेंकता है, जिसके बाद एलिना उस रात को चिकन बनाती है और स्टोन को थोड़ा वाइन भी देती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगते हैं, जिसके बाद आज की रात ये दोनों यहीं पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद वही लड़का स्टोन को दिखाई देता है जिसने उसको खाना दिया था। तब वो स्टोन से पूछता कि आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तब स्टोन उसे बताता है कि ये मैंने अपनी पढ़ाई में सीखा है। तब वो लड़का कहता है कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, जिस पर स्टोन कहता है कि अगर तुम्हें भी पढ़ना है तो तुम्हें यहाँ नीचे आना पड़ेगा या फिर मुझे अपने पास बुलाओ। जिसके बाद वो लड़का स्टोन की अब मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन दोनों की हो रही बातचीत को एक दूसरा लड़का सुन लेता है, जिसके बाद वो छोटे लड़के को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिना स्टोन से उस लड़के के बारे में पूछने लगती है, जिस पर स्टोन बताता है कि वो छोटा बच्चा पढ़ना चाहता था। तभी अचानक से एलिना जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उन लड़कों ने इस छोटे बच्चे को मार दिया था। तब एलिना को एहसास होता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा था और उसके भाइयों ने ही मिलकर उसे मार डाला। जिसके बाद एलिना गुस्से में आकर स्टोन पर हमला कर देती है और उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। अब कुछ टाइम बीतने के बाद हम देखते हैं कि स्टोन को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है और उसकी हालत अब किसी जानवर से कम नहीं थी। तभी एक दिन वो ऊंची पहाड़ी पर एक लड़की को देखता है जिससे वो मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उन लोगों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था और इस तरह से स्टोन के सामने ही उसे मार डाला। स्टोन को ये बात एक बार फिर से समझ में आती है कि वो यहाँ से अब कभी नहीं निकल सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिना अब स्टोन के पास आकर उसे बताते हैं कि वो अब गर्भवती हो चुकी है और ये बच्चा अब स्टोन का है। जिसके बाद स्टोन अब हर बात मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे बाहर निकालने की बात आती है तो एलिना कहते हैं कि ये फैसला तुम नहीं कर सकते। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिना की अब डिलीवरी का टाइम आ चुका था। जिसके बाद वो स्टोन से मदद मांगती है और इस तरह से उसे पिंजरे से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पर इस वक्त स्टोन को बाहर निकलने का मौका मिलता है, लेकिन जब वो यहाँ से निकलने की सोच रहा था तब तक एलिना एक बच्चे को जन्म देती है। जिसके बाद स्टोन वहीं पर रुक जाता है और एलिना का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तब तक वो लड़का आकर स्टोन का गला काट देता है, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका था। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।